दोस्तों ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि हमने इसको अभी फ़िलहाल मेज़र करके रखा हुआ है। अगर हम इसको 5 मिनट पे करते हैं और इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं चार्ट को, तो एक चीज़ नज़र आती है। एक चीज़ मेरे को नज़र आती है जो कि शायद आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ इस टाइप तक, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए वेट करते हैं अभी। अभी हम इसको वेट करके चल रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो, अभी मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का एक हाई लगा सकता है, पहली बात। और जिसके चांसेस भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको यहाँ पे मेजर किया है और चलिए देखते हैं। थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ और देखते हैं कि जो हम ऑब्जर्वेशन करके चल रहे हैं वो होता है कि नहीं। तो 680 तक का मैं टारगेट लेके चलूंगा। अभी 15-16 चल रहा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए। तो ऑब्जर्वेशन अपनी चेक करेंगे कि मार्केट हमें वो चीज़ देती है नहीं देती जो हम चाह रहे हैं, या कुछ और ही होता है। चलिए थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद आपसे बात करते हैं। दोस्तों देख पा रहे हो मार्केट देखो कैसे चल रहा है। जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था फिलहाल के लिए वो सही था। बेसिकली हमें यहाँ से थोड़ा यहाँ पे बाय करना चाहिए था, लेकिन अभी देखो बहुत लोग पुट बाय करने के लिए कह रहे थे, बिकॉज पुट बाय होगा। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ फिलहाल अभी नहीं होगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि 680 तक आए। 680 और 700 ये मेरे टारगेट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है 680 और 700 तक का, कि मार्केट को 680 और 700 तक जाना चाहिए, लगभग यहाँ तक चले जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी उसका वेट कर रहा हूँ और 680 का हमारा फर्स्ट टारगेट है और 700 का या 710 या 720 का हमारा दूसरा टारगेट है। तो हम मार्केट में थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। 10:08 हो चुके हैं और मार्केट अभी चल ही रहा है। अभी थोड़ा वेट करेंगे। देखिए टारगेट हमारा वही है जो हमने आपको बताया है। वेट करते हैं क्या होता है। धीरे धीरे मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है और देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा समझने की और कोशिश करेंगे। तो थोड़ा वेट करने के बाद हमें पता लगेगा। 10:08 चल रहा है, टाइम आपके सामने है, करंट टाइम चल रहा है। थोड़ा पॉज करते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। दोस्तों एक और चीज़, हमने बैंक निफ्टी को थोड़ा एनालाइज किया है। अभी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी अगर अपना ये हाई तोड़ता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी अपना ये वाला हाई तोड़ता है तो हम एक बाइंग सिनेरियो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 17,450। ठीक है, 17,450 लाइव रहेगा। और अगर 17,450 टूटता है तो 17,480 और 500 तक का हम टारगेट मान के चलेंगे। कितना मैं कह रहा हूँ, 17,480 और 500 तक का हम टारगेट मान के चलेंगे ही चलेंगे। तो मैं इस पे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे 450 ये रहा। ठीक है, ओके, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मार्केट धीरे धीरे अभी चल रहा है और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं लाइव आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा रीज़न ऐसा बनाने का या ऐसा करने का इसलिए है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। थोड़ा हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 15 मिनट से अब तक कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई, तो एक चांस हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट का हो। ठीक है, मार्केट एक दो और कैंडल नीचे बने और फिर ऊपर जाए। ठीक है, अभी हम इस सिनेरियो को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें क्या लगता है, देखिए अभी मार्केट चल रहा है, लाइव चल रहा है, 10:14 हो चुके हैं। टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम आ रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे को लग रहा है कि एक दो और कैंडल बना करके और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर अप ट्रेंड लेगा, बिकॉज मार्केट ऐसे ही चलता है, यही मार्केट के चलने का फॉर्म है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए लगाया ताकि आप लोग थोड़ा सा मार्केट को समझ सके।
ऐसा ना हो, क्योंकि देखो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं क्या होता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी हम दोनों पे ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन जितनी भी बनेगी तो हम उसके हिसाब से इसको बनाएंगे और आप देखेंगे कि आप लोगों को मज़ा आने वाला है। देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको कह रहा था कि वो जो है थोड़ी रिट्रेसमेंट बनेगी और मार्केट फिर उसके ऊपर चलेगा, तो समझ पा रहे हो। और निफ्टी भी 50 के ऊपर अभी निकल चुका है, तो हमारा टारगेट वही रहेगा। देखिए हमने आपको लगभग यहाँ के आसपास में 611 के आसपास में बाय कराया था, 633 चल रहा और 650 का हाई अभी लगाया। तो यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हो जाएंगे। तो मार्केट अगर डिट्टो वैसा चलता है जैसा हम सोच रहे हैं, तो 100 पॉइंट की रैली हमें बड़े आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा ये और दे देगा। फिलहाल अभी वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मार्केट का सिनेरियो तो अप ट्रेंड में है ही है, लेकिन इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों सोचा कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, वो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। अगर मार्केट देखो, दो तरीके से एंट्री ली जाती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये है कि ये लेवल आया और आपने एंट्री ले ली। एक ये हो गया कि जैसे अब इसने 5 मिनट की क्लोजिंग दी, आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो फर्क ज्यादा नहीं आया, 3 पॉइंट का फर्क आया। ये यहाँ पे 50 का लेवल था और ये यहाँ पे 53 का लेवल है, 53 54 का लेवल है, उससे ज्यादा का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट निकला, हमने यहाँ से बाय कर लिया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, 56 हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम चाहते तो इसमें यहाँ पे स्कैल्पिंग भी कर सकते थे। अब आप कहेंगे सर स्कैल्पिंग क्या होता है, ये आप बात की बात है, लेकिन मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ, 10 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, अभी मार्केट चल रहा है, धीरे धीरे और चलने देंगे, थोड़ा पॉज करते हैं और देखते हैं मार्केट को थोड़ा आगे निकलता है तो हम आपसे फिर बात करते हैं। दोस्तों देख पा रहे हो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। लाइव मार्केट ऐसे ही काम करता है। लाइव मार्केट में अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो वैसे ही लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं होता कि हर एंट्री सही हो, लेकिन अगर आपको गड़बड़ लगती है तो आपको निकलना कहाँ पे है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी मार्केट चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा बुलिश हो रहा है, थोड़ा बेरिश हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट चल रहा है। देखते हैं, अभी थोड़ा पॉज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या रंग लेके आती है। दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये जाएगा, इसको 110% इस लेवल तक टच करना। अब देखते हैं, आप लोगों के सामने है, मैंने लाइव रिकॉर्डिंग किया है, क्योंकि मैं इसको बदल भी नहीं सकता, मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइव मुझे इसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को अभी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि मार्केट को वहां तक जाना चाहिए जो लेवल आपको दिया है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। निफ्टी अपना 55 के आसपास ही है, निफ्टी वैसे चल रहा है जैसे है। तो जैसे ये हल्का सा नीचे आके ऊपर गया है, ऐसे मेरे को इस पे भी डाउट लग रहा है कि ये भी इस तरह का एक सेटअप बना करके ऊपर जाएगा। चलिए वेट करते हैं थोड़ा। दोस्तों देख पा रहे हो जो मैं कह रहा था, नॉर्मली क्या होता है कि जब पैनिक सिचुएशन आते हैं तो इस जगह पर हम सोचते हैं कि हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे निकल जाते हैं, हम एग्जिट कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम एग्जिट कर लेते। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि मार्केट जाएगा, देखिए जब हम इस कैंडल के आसपास थे तब हमने आपको ये ऑब्जर्वेशन करके दिया था कि मार्केट उस लेवल तक जाएगा। अभी मार्केट देखिए अब फिर से वहीं पे पहुंच रहा है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वो लेवल को टच करेगा। बेशक अभी के अभी आप लोगों के पास में बहुत लोगों के मैसेज आए होंगे कि पुट बाय कर लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट यहां तक जाने वाला। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल ही था, क्योंकि एक सेटअप जब हम देखते हैं तो हमें पता रहता है कि मार्केट कहां तक वो जा सकता है, इसलिए टारगेट भी उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा पहले से ही डिसाइड रहता है। सेम आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी 57 पे चल रहा है, अभी धीरे धीरे अभी जाएगा मार्केट। हमने आपको लेवल्स दिए हैं, टारगेट दिए हैं, मार्केट वैसे ही काम करेगा। थोड़ा वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बाकी बने रहिए। देखिए मार्केट जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा निफ्टी भी बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है, 65 60 70। वाओ, ये मतलब इस रैली की मैं आपको बात कर रहा था जो हमने आपको पहले से ही बता दिया कि मार्केट को ये करना ही करना। अब देख पा रहे हो कोई
इस चीज में आपको डाउट रह गया, ये बिल्कुल लाइव है। मैं इसमें कुछ, मेरा अपना कोई रोल नहीं है, मेरे कहने से मार्केट नहीं चलता। मैं उसको कहूंगा कि बाय जाएगा या मैं कहूंगा कि सेल जाएगा। आप देखो, दोनों दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को लगता होगा कि प्रिंस सर जो कहेंगे मार्केट वैसे चलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मार्केट को जैसे चलना होता है वैसे मैं अपनी सोच को बना लेता हूँ। डिफरेंस को समझिए, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है बिल्कुल। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल मार्केट बहुत आसान है। जब मार्केट नीचे आ रहा था, जब मार्केट नीचे आ रहा था, हमने तब भी आपको कहा था होल्ड कीजिए, मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए देखिए क्या अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिल रहा है इसको। मार्केट जाएगा, मार्केट जाएगा। देखिए मार्केट यहां तक गया ना, एकदम से कितना डीप करेक्शन आया। अगर हम देखें, ये हाई लगने के बाद मार्केट सीधा 74 पॉइंट्स नीचे आया, और 74 पॉइंट्स नीचे आने के बाद सडन उसने रिकवरी दे दी। आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट क्या है, इतनी आसानी से पैसा नहीं देता जैसे आप और हम सोच के चलेंगे कि हाँ हम जाएंगे और मार्केट में हम कहीं पे भी रैंडमली कोई एंट्री लगाएंगे और मार्केट हमें पैसा दे देगा। अगर आपने पुट भी बाय किया होता तो यहाँ पे आपको मजा आता, लेकिन जब ये ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लॉस हो जाता। और अगर आपने कॉल बाय किया होता तो इस सिनेरियो पे आप डर करके निकल जाते, या अगर आपने फ्यूचर बाय किया होता। तो देखिए आप लोग इस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीजें, वाओ देखो 76, जो हमने आपको बोला था मार्केट उतना परफॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है ना। 680 से 720 तक का, 700 720, 680 लग चुका है, टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों, टारगेट अचीव हो चुका है। 83 का हाई लग चुका है, वाओ 90। देख पा रहे हो आप, जो मैंने आपको सेटअप समझाया था। आप लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यदि आप किसी एक एंट्री पे बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल तक जाएगा। दोस्तों एग्जिट कर सकते हैं, ये एग्जिट पॉइंट है आपका। अब एग्जिट पॉइंट है, कैसे एग्जिट पॉइंट है देखो। कुछ लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग पे एग्जिट करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, सडन एग्जिट करेंगे। लेकिन उनको क्या रेग्रेट रहता है, उनको रेग्रेट रहता है हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मार्केट यहाँ तक चला गया, 720 तक चला गया, 730 तक चला गया। आप लोगों को ऐसा तो सोचना ही नहीं है। देखियो सिंपल सा सिनेरियो है, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, आप लोगों को वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। पहली बात, आपने अगर यहाँ पे एग्जिट किया, ये एग्जिट सिनेरियो बनता है, यहाँ पे सडन एग्जिट है हमारा, ठीक है। अब समझो क्यों। मार्केट ने लगभग हमने यहीं कहीं पे एंट्री ली थी, उस कैंडल पे भी देखेंगे तो यहीं कहीं पे एंट्री बनती है। सडन मिला 85 पॉइंट मिले, मैंने 100 का लेवल लेके चला था, लेकिन 85 पॉइंट मिले। मार्केट में यहाँ पे एग्जिट बना, यहाँ नहीं बनता तो 700 पे बन जाता, लगभग 700। ये देखो 700 36 700, हाई कितना लगा है 97 697, आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। तो देख पा रहे हो कि मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है। आप लोगों को पहले से पता रहना चाहिए कि मार्केट के डायरेक्शन में जाने वाला, हमने आपको समझाया और बताया, तो मार्केट ऐसे काम कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप इस तरह का प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं हमसे, इस तरह के नॉलेज को सीखना चाहते हैं, देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मेरा चार्ट बिल्कुल नेकेड है, कुछ नहीं लगा हुआ, कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, कोई आरएसआई नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, और मार्केट गया है। जो लेवल आपको बोला था मार्केट ने, वो लेवल हिट किया है। अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है। ये एग्जिट सिनेरियो किसी और मेथड की वजह से यहाँ पे एग्जिट बना है, हमने इसको डायरेक्टली एग्जिट नहीं माना। लेकिन 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 हमारे जैसे सेटअप होते हैं, कई तरह के सेटअप होते हैं, कई प्रकार के सेटअप होते हैं, तो एक सेटअप की अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एग्जिट बनता है, सिंपल है। और अगर हम इसको बिल्कुल एग्जिट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो फिर तो अभी हमारी एंट्री चलती ही रहेगी, मार्केट अभी यहाँ तक भी आ सकता है। ये लो 720 मैंने आपको बोला है जो, ठीक है। 700 का पहला टारगेट, 680 का पहला टारगेट, 700 को दूसरा टारगेट जो कि हिट हो चुका है, और 720 का तीसरा टारगेट जो कि हिट होगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने वाला, जो कि हिट होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको यही बोला था कि अभी इस एक लेवल ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एग्जिट सिनेरियो है, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को छोड़ दें तो अभी एग्जिट सिनेरियो नहीं है। यही मैंने आपको बोला है जब रेड कैंडल बन रही थी। अभी तो ये ग्रीन कैंडल बनाना मतलब चेंज हो गया है, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है। लोग कहते हैं कि वॉल्यूम देखो, ये देखो, वो देखो, कुछ भी नहीं है। देखो आपके सामने सिंपल चार्ट लगा रखा है, और जो आपको जब मार्केट ऐसे रेड बना तब भी आपको कहा था होल्ड कीजिए, मार्केट ऊपर जाएगा। 700 का वैल्यू देखिए, देख पा रहे हो। बस ये ऐसे ही चलती है मार्केट, यही सिंपल है, आप लोगों को पता रहना चाहिए, बहुत आसान है।
यदि आप इस तरह का प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सारा सेटअप समझाएंगे प्राइस एक्शन को कैसे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, तो सिर्फ ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप ये बात मान के चलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नॉलेज मिलेगी, मैं आपको सिंपल लिख के बोलता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नॉलेज मिलेगी ना, वो सिर्फ एक लिमिटेड होती है। 2 चैप्टर पढ़ने से आप कभी पूरी बुक का आइडिया नहीं लगा सकते कि बुक में क्या होने वाला है। न्यूज़पेपर की 2 हेडलाइन पढ़ के आप पूरे न्यूज़पेपर को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। और यूट्यूब पे कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं जो बिग प्लेयर है उनकी बात कर रहा हूँ, कोई भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अपने दिमाग से निकाल दो, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, पूरी लाइफ में फ्री में कुछ नहीं मिलता। समझ पा रहे हो ना? इसका एक मैं जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया। एकलव्य का नाम सुना आपने? एकलव्य का नाम बिल्कुल सुना होगा, महाभारत का एक बड़ा सॉलिड कैरेक्टर है एकलव्य। समझ पा रहे हो ना? फ्री में उसने शिक्षा द्रोणाचार्य से ग्रहण की थी। मैं अगर नाम वाम गलत ले लूं तो आप लोग अपने आप एडजस्टमेंट कर लेना। देखो, दिमाग के ढक्कन खोलने वाली बात है ये। फ्री में उसने नॉलेज ली थी तो उसका अंगूठा कट गया था, और वही अंगूठा कटा था कि जिससे मेन काम होना था। तो आप लोग समझिए, फ्री की नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आप सामने वाले को बोलिए कि हाँ हम तरीके से सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे, लेकिन हम आपको फ्री में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये 100% इन्फॉर्मेशन है, तभी आपको बोला है कि 100% नहीं है, लेकिन उसका कुछ आप पार्ट्स कह सकते हो कि ये पार्ट्स है। और देखिए कैसा अल्टीमेट काम कर रहा है, मार्केट जा रहा है धीरे 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 ऊपर। समझ पा रहे हो ना? देख पा रहे हो? बहुत लोग निकले होंगे यहाँ पे, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को देखना कैसे एकदम से यहाँ पे एग्जिट किया हुआ। अरे यार भाई यार नहीं जाने वाला, ऊपर गया था वापस आ गया, ये हो गया वो हो गया वगैरह फलाना फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या हो गया, मतलब हो गया। मिले कि नहीं मिले आप लोगों को सीधे बताओ, 100% आंखें बंद करके। और मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, रिटर्न में मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं 250 पॉइंट्स भी आपको गेन करा सकता हूँ, लाइव लाइव गेन करा सकता हूँ, लाइव, जो मैंने खुद भी किए हैं। समझ पा रहे हो ना? ये लाइव रिकॉर्डिंग करने का मेन मकसद मेरा यही था, ताकि आप लोग समझ पाओ। हाई हाई देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे हाई आ रहा है, यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे 36,711 हाई, 36,711.25 चल रहा है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, देखो निफ्टी भी दिखाता हूँ आप लोगों को। निफ्टी देख पा रहे हो? निफ्टी कहाँ चल रहा है? ये हाई चल रहा है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 63 का हाई लगाया, लेकिन चल रहा है, अभी तो चल ही रहा है ना। रहेगी। थैंक यू। वाह, दोस्तों लैपटॉप आप लोगों को पता ही है कि बैटरी इसकी डाउन हो गई थी। डाउन बैटरी होने के बाद में अब मैं उसको थोड़ा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिफ्रेश वगैरह भी किया, बट चार्ट खुल नहीं रहे हैं, ना इधर खुल रहा है ना कुछ उधर खुल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो ओपन हुआ है, लेकिन जहाँ पे मुझे एक्चुअली चाहिए वहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो पा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये एक बार ओपन हो जाए तो फिर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है, थोड़ा ये स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। लाइन वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा था सब कुछ, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों देख पा रहे हो आप, मार्केट ने हाई लगाया 36,711 का, ठीक है, फिलहाल अभी के लिए। तो आज के लिए फिलहाल मार्केट को मैं यहीं पे इसको मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी एक्चुअली अब मज़ा किरकिरा हो चुका है। तो दोस्तों मिलेंगे बाद में। और आप ये देखिए कि जो हमने टारगेट कहा था, मार्केट ने वो टारगेट अचीव किया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लर्निंग सीरीज़ का ये पार्ट 2 आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए लाइव मार्केट में लर्निंग सीरीज़ इस तरह के और भी लेकर आऊँ। थैंक यू।